अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में इस्तेमाल होने वाले 200 मुश्किल अल्फाज की क्लास नंबर 2 के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम अगले कुछ अल्फाज देखेंगे। पहली क्लास में हमने तकरीबन 30 अल्फाज देखे थे, तो आज की क्लास में हम कुछ और अल्फाज देखेंगे। टोटल 7 क्लासेस में हमने ये 200 अल्फाज देखने हैं। तो पहली वीडियो की तरह मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेके इन अल्फाज को लिखना शुरू कर दें साथ में, ताकि बाद में आपको आसानी से ये रिवीजन मिल जाए। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। हमारे पास है सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं ड्राइवर को। कंडक्टर नोवेल। कंडक्टर नोवेल वो होता है जो नया ड्राइवर हो। कंडक्टर नोवेल। सेदेर एल पासो। सेदेर एल पासो होता है किसी को पहले गुजरने देना। मतलब वहां पे किसी की फोकियत हो तो आपने रुकना है, सेदेर करना है उसको, मतलब पहले गुजरने देना है। और ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये होता है निशान सेदेर एल पासो करने का। जो सड़क पे भी आपको नजर आ रहा है, ये दूसरे साइंस में भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई गाड़ी गुजर रही हो आपके सामने से, तो आपने रुकना है, पहले उसको गुजरने देना है, बाद में आपने गुजरना है। प्रियोरिदाद। प्रियोरिदाद होती है फोकियत। तो यहाँ पे ये जो साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपको ये नजर आ रहा है और आप सामने की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फोकियत हासिल है जो साइडों से, राइट से और लेफ्ट से जो आएंगे उनके ऊपर, क्योंकि आपकी जो सड़क है वो मोटे में नजर आ रही है और दूसरी छोटी नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रियोरिदाद है, आप गुजर सकते हैं। साइडों वालों को सेदेर एल पासो करना होगा। प्रियोरिदाद फोकियत। रुएदा देलांतेरा। रुएदा कहते हैं टायर को, दिलांतेरा होता है आगे वाला। रुएदा दिलांतेरा, आगे वाला टायर। तो ये भी आप लफ्ज लिख लें। रुएदा तो आपको पता होगा टायर को कहते हैं, दिलांतेरा होता है आगे वाला, और पीछे वाले को कहते हैं त्रासेरा। रुएदा त्रासेरा, पीछे वाला टायर। रुएदा दे रेपुएस्टो। ये जो स्पेयर टायर होता है हमारे पास, जो किसी इमरजेंसी की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं रुएदा दे रेपुएस्टो। लूसेस। लूसेस कहते हैं लाइटों को। जितनी भी गाड़ी की जो लाइट होती हैं, इनको जनरली कहते हैं लूसेस। लेकिन हर लाइट का अपना अपना नाम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये होती है छोटी जो लाइटें होती हैं, जो आम हम शहर में भी इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं लूस कोर्ता, या लूस दे कोर्तो अल्कांसे, या लास लूसेस दे क्रूसे। लूसेस दे क्रूसे ये भी आप लिख लें, लूस कोर्ता या लूसेस दे क्रूसे। तो ये क्या होती हैं? छोटी लाइटें होती हैं जो हर वक्त आपको अंधेरे की सूरत में आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, चाहे आप शहर में हो चाहे शहर से बाहर हो, तो ये आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। लूस लार्गा। लूस लार्गा होती है जो बड़ी या जो लंबी लाइट होती है, इसको कहते हैं, जो कि शहर के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहर से बाहर जब आपके सामने कोई गाड़ी ना हो, तो फिर आप ये लंबी लाइटें यूज कर सकते हैं ज्यादा अंधेरे में। लूस अंतिनिएबला देलांतेरा। अंतिनिएबला कहते हैं जो फॉग लाइट होती है उसको। देलांतेरा होती है आगे वाली। तो अंतिनिएबला देलांतेरो, इसका मतलब है आगे वाली जो हमारी फॉग लाइट है वो। और अंतिनिएबला ट्रासेरो, पीछे वाली जो फॉग लाइट होती है उसको कहते हैं। और लूस दे पोसिसियन, ये लाइट, ये ऐसी एक लाइट होती है जो रोशनी नहीं करती, ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमारी गाड़ी दूसरों को नजर आ जाए। तो ये इस रोशनी इसकी अपनी नहीं होती, ये छोटी सी लाइट होती है चारों साइडों पर गाड़ी के। तो ये करती है गाड़ी को, हमें दूसरों अपनी पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये 5 मेन लाइटें होती हैं, लूस दे क्रूसे या लूसेस कोर्तास, लूस लार्गा, antiniebla delantero, antiniebla trasero और लूस दे पोसिसियन। लूस दे फ्रेनो, ये होती है ब्रेक की लाइट, लूस दे फ्रेनो। लूस देलांतेरा, आगे वाली लाइट। फिर वही लफ्ज देलांतेरा या देलांतेरो, आगे वाली कोई भी चीज। लूस कह लें लाइट को, आगे वाली लाइट जो होती है उसको कहते हैं लूस देलांतेरा या लूसेस देलांतेरास। लूस ट्रासेरा, पीछे वाली लाइट। ट्रासेरा, ये फोटो आगे की है ऑडी की, लेकिन ये ट्रासेरा होती है पीछे वाली। कार्रेतेरा। कार्रेतेरा कहते हैं किसी भी सड़क को, कार्रेतेरा। कार्रेतेरा
प्रिंसिपल, मेन सड़क, मरकजी सड़क, carretera principal. Carretera sentido único या carretera de sentido único वन वे रोड को कहते हैं carretera de sentido único. और carretera de doble sentido होती है डबल वे रोड, मतलब जा भी सकती हैं वहां से और आ भी सकती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। autopista और autovía, ये दो सड़कें होती हैं, दोनों ही इनके लिए मतलब मेन जो चीज इनमें या कॉमन चीज होती है वो होती है इनमें कम से कम 2 या इससे ज्यादा ट्रैक होते हैं हर साइड के लिए, मतलब वन वे रोड होते हैं सिर्फ जाने के लिए 2 या इससे ज्यादा, और जो वापसी वाले होते हैं दूसरी साइड पे वो भी 2 या उससे ज्यादा होती हैं। ये चीज इनमें कॉमन होती है। एक चीज इनका डिफरेंस मेन ये होता है, जो ऑटोपिया होता है ये ग्रातिस होता है, ये फ्री होता है, और ऑटोपिस्ता पे हमने टूल जो प्लाजे होते हैं वहां पे हमने प्याखे देना होता है। ये पागो का होता है ऑटोपिस्ता, जिसके ऊपर ये निशान लगा हुआ है, तो ये पागो का होता है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं निशान नहीं है, तो ये फ्री होता है। ऑटोबिया फ्री होता है और ऑटोपिस्ता पागो का होता है। एक और डिफरेंस इनमें ये होता है कि ऑटोबिया में मोड़ भी होते हैं, कोई मतलब बहुत तंग मोड़ भी हो जाते हैं, लेकिन ऑटोपिस्ता पे एक तो आपको हमवार मिलेगा, ऑटोपिस्ता ज्यादा इसमें ऊंचाई और नीचे की जानिब नहीं होगा, और दूसरा ये कि इसमें जो मोड़ होंगे वो इतने बंद नहीं होंगे, मतलब आसान जो मोड़ होते हैं वो ऑटोपिस्ता पे होते हैं। तो ये इनका जो मेन डिफरेंस है, तो इनके बारे में बाकायदा हम थ्योरी में बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं दोनों में और क्या नहीं। अगला लफ्ज हमारे पास प्याखे। ये जब ऑटोपिस्ता पे हम बात करते हैं तो जो टूल टैक्स दिया जाता है वो दिया जाता है प्याखे इस जगह पे, तो इसको कहते हैं प्याखे। जब आप ऑटोपिस्ता पे जा रहे हो लिखा है प्याखे, तो इसका मतलब है कि टूल देने का टाइम हुआ चाहता है। सिरकुम्वालासियन होता है बाईपास, ये हर मेन रोड, मेन शहर के नजदीक, शहर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए या शहर से जो मेन रोड है वो गुजरते हैं इस सिरकुम्वालासियन के जरिए, तो इसको कहते हैं। जब सिरकुम्वालासियन की बात होगी तो बड़े रोड जो शहरों के अंदर से या शहरों के नजदीक से गुजरते हैं तो उसको कहते हैं सिरकुम्वालासियन। कायेजोन सिन सालिदा, कायेजोन सिन सालिदा, ये लेफ्ट साइड पे आपको इसका साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है, तो और साइड साथ फोटो एक मेन गली की भी है, इसका मतलब होता है बंद गली या बंद रोड, इसका मतलब है कि सामने आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। कायेजोन सिन सालिदा। पासो दे पेatones, जेब्रा क्रॉसिंग, पासो दे पेatones, पासो दे सेब्रा भी इसको कहते हैं, पासो दे सेब्रा या पासो दे पेatones, जेब्रा क्रॉसिंग। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 2 थ्योरी की 200 मुश्किल अल्फाज के बारे में थी, तो इसके साथ करते हैं आज की क्लास का अख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि जिन अल्फाज को आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है उनकी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।